नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 प्लस 2 प्लस का मैथमेटिक्स। तो उसमें हम जो है एक्सरसाइज करने से पहले उसके कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं और वो एग्जांपल्स हमने ध्यान से समझने हैं और उनके बेस्ड फिर एक्सरसाइज सोल्व करनी है हमने कि जिस तरह से एग्जाम्पल सोल्व किए उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में है। तो ये एग्जाम्पल्स करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियो, इस चैप्टर की पिछली दो वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट और एक वो पार्ट जिसमें 1 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल हमने किए, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम पहुँचेंगे। क्योंकि बिना स्टेप बाय स्टेप जो है हमें समझ में आएगा, हम सीधा जो है अगर थर्ड लेक्चर पे हम आते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियो देखनी है, जिसने नहीं देखे, जिसने देख लिए हैं वो जो है इसको कंटिन्यू करता है। तो 10वां एग्जांपल है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, वो x प्लस 2 के इक्वल है इफ x इज लेस देन 1 एंड x माइनस 2 के इक्वल है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है कि ये किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है और किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो x इक्वल टू 1 है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 केस बनाएंगे। एक केस में तो हम वो वैल्यू लेंगे, केस 1 में हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उसको हम इक्वल टू c लेंगे और c जो है वो हम लेंगे ग्रेटर देन 1। ठीक है, x टेंड्स टू a अगर ले लें हम, x टेंड्स टू c अगर ले लें। दूसरे केस में हम बात करेंगे कि x की वैल्यू c के इक्वल है लेकिन c जो है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। और तीसरे केस में हम बात करेंगे कि x की वैल्यू c के इक्वल है और c जो है वो इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे ये 3 केस, जब c की वैल्यू 1 से ज्यादा है, c की वैल्यू 1 से कम है और c की वैल्यू 1 के बराबर है। तो इस तरह से हम सभी नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए हम इसको चेक कर लेंगे कि 1 से कम पे ये डिसकंटिन्यूस है, 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, और जो है 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस जो होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर सभी पे ये कंटिन्यूस है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर कुछ पॉइंट्स पे ये, इन तीनों में से किसी एक केस में ये डिसकंटिन्यूस हुआ तो हम कह देंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी के लिए कंटिन्यूस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले c की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी वैल्यू अगर है हमारे पास है तो देखिए f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ c 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज होगा, एफ एक्स किसके बराबर होगा, x प्लस 2 इफ x इज लेस देन, सॉरी 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये यूज होगा, 1 से बड़ी के लिए ये यूज होगा। ये फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है, x माइनस 2 के। तो x की जगह हम c लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा c माइनस 2। ठीक है, अब इसकी लिमिट देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि c जो है 1 से बड़ा है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी और एक ही फंक्शन है, यही हमारा, ये फंक्शन हमारा है x माइनस 2। तो इसकी जो लिमिट होगी वो हमारी आ जाएगी भाई c माइनस 2 के इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू भी यही है और लिमिट की वैल्यू भी यही है, यानी कि f ऑफ c जो है इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू c और f ऑफ x के। तो ये अगर इक्वल है तो हम कह देंगे कि हाँ यह कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, पहले केस में कंटिन्यूस है। फिर दूसरा केस, अब दूसरे केस में कंडीशन क्या है, दूसरे केस में हमने लिया है कि c की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी। तो c जो है 1 से छोटा अगर है तो फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन यूज होना है x प्लस 2। तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ c की वैल्यू आएगी c प्लस 2
और लिमिट अगर मैं निकालता हूँ x टेंस टू c, तो f ऑफ x, तो लिमिट हमारी इसी फंक्शन में यूज होगी क्योंकि हम ये यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू c और x प्लस 2, और x की जगह c हम पुट करेंगे तो c प्लस 2। तो यहाँ से हम देखते हैं लिमिट भी वही है और फंक्शन की वैल्यू भी वही है, तो हम कह देंगे यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इज लेस देन 1, एक से छोटी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। अब तीसरा केस आता है कि एक से बड़ी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है, एक से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है। अब एक पे और चेक कर लेते हैं, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि अगर इन तीनों में वो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है। तो एक के लिए और चेक कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो एक के लिए और देखते हैं हम। अब एट x इक्वल टू 1 के ऊपर इक्वल टू 1 है, तीसरा केस है एट x इक्वल टू c एंड c इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट मतलब एक से बड़ी वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक से छोटी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1। तो पहले तो फंक्शन देखना हमने कौन सा यूज होगा। जब मैं f ऑफ 1 निकालता हूँ, x की वैल्यू जो है 1 के इक्वल अगर है, तो 1 के इक्वल है तो ये फंक्शन ही बताया इसने x प्लस 2, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3, फंक्शन की वैल्यू तो 3 आ गई। अब इसकी मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, एक से छोटी वैल्यू, और एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा यही है x प्लस 2। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं h टेंस टू 0 हो जाता है, और x की जगह 1 माइनस h, 1 माइनस h और प्लस में 2, h की जगह 0 लिख देंगे तो 1 प्लस 2, यानी कि ये वैल्यू रहेगी 3 ही। फिर हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है, ये फंक्शन है x माइनस 2। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 पॉजिटिव है तो 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h और माइनस में 2 पहले से ही है, तो h की जगह 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल अगर नहीं है तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस है तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट 11th एग्जांपल है, x फंक्शन है f(x) किसके इक्वल, x प्लस 2 के, इफ x ग्रेटर देन 1 x इक्वल टू 1, और x माइनस 2 है अगर इफ x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 1। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो 1 है, 1 के इर्द गिर्द सारा मामला है, तो हम 1 के ऊपर चेक करेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए चेक करेंगे और 1 से छोटी वैल्यू के लिए। 3 केस हमारे बनते हैं। पहला केस एट x इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के ऊपर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं फंक्शन। तो 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो होगी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन हमारा एक से छोटी वैल्यू, 1 नेगेटिव का मतलब एक से कम हुआ है,
और 1 से कम हुआ है तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन यूज होगा x+2। तो लिमिट x टेंस टू 1, नेगेटिव की जगह हम कर देंगे h टेंस टू 0 और x की जगह 1 माइनस h। लिमिट पुट कर देते हैं, h की जगह 0 पुट होगा तो ये हो जाएगा 1+2 दैट इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एक से बड़ी वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा है x-2 के इक्वल। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -1। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x=1। x=1 के ऊपर तो कंटिन्यूअस है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पे? एट x=1 पे। ये तो पहला केस था, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है नहीं। फिर दूसरा केस एट x=c एंड c इज ग्रेटर देन 1, c की वैल्यू 1 से बड़ी अगर ले लेते हैं। और तीसरा केस एट x=c एंड c इज लेस देन 1, 1 से छोटी ले लेते हैं। दोनों अलग अलग केस है। तो 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो सभी के लिए ये फंक्शन यूज होगा। तो कर लीजिए, f ऑफ c निकाल, f ऑफ x हमारा यूज होगा x-2। तो f ऑफ c अगर निकालें तो c-2। लिमिट जो है दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी। तो मैं सीधा लिख रहा हूं लिमिट x टेंस टू c और f ऑफ x की जगह हमारा x-2 है। तो ये लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c-2। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस। एक से बड़ी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, एक से छोटी वैल्यू के लिए और चेक कर लीजिए। एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा x+2। तो f ऑफ c अगर निकालेंगे तो c+2 और लिमिट x टेंस टू c निकालेंगे तो फंक्शन हमारा x-2 है, तो ये x+2 है तो ये हो जाएगा c+2। तो यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे भी f इज कंटिन्यूअस। तो एक से बड़ी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है, एक से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन एक के लिए डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो x=1 है। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x+2। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन जो है -x+2 के इक्वल है। अब यहाँ पे भी कंटिन्यूटी इसकी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, f(x) इज डिफाइंड फॉर x greater than 0 and x less than 0, not defined for x=0। x=0 के लिए डिफाइंड नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे वो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए करेंगे और 0 से छोटी वैल्यू के लिए करेंगे, लेकिन 0 के लिए हम नहीं करेंगे क्योंकि 0 के ऊपर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए बताया ही नहीं है कि फंक्शन क्या है 0 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे हम जनरली जो पिछले हमने एग्जांपल्स किए तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो कंटिन्यूअस होगा, 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। जहां पे दिक्कत जहां पे आने की वो x=0 पे आनी थी। 3 केस हमारे बनते हैं, तो यहाँ पे 3 केस ना बन के 2 केस बनेंगे। पहला केस होगा हमारा एट
x इक्वल टू सी एंड c इज लेस देन 0, c की वैल्यू 0 से छोटी अगर है तो फंक्शन में हम फंक्शन जो है वो यूज करेंगे x प्लस 2, और x प्लस 2 यूज करेंगे तो f ऑफ c की वैल्यू आएगी c प्लस 2, और लिमिट जो हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन हमारा यही सेम यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में, तो इकट्ठा ही हम कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा c प्लस 2, तो ये भी c प्लस 2 और ये भी c प्लस 2, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c एंड c इज लेस देन 0, लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 0 पे देख लीजिए c इज ग्रेटर देन 0, तो c की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, फंक्शन यूज होगा माइनस एक्स प्लस 2 एंड f ऑफ c की वैल्यू आएगी माइनस c प्लस 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस c प्लस 2, तो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x c ग्रेटर देन 0, c की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पे जो चीज हमारे सामने आई है कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो ये तो दोनों जगह कंटिन्यूअस है, जहां पे फंक्शन डिफाइन था वहां पे ये कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट है ये फंक्शन दिया हुआ है f(x), x के इक्वल है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर के इक्वल है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, और इसकी भी हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो तीन केस हमारे बनेंगे। पहला केस जो होगा वो होगा x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू c एंड c इज ग्रेटर देन 0, c की वैल्यू 0 से बड़ी है। दूसरा केस बनेगा हमारा एट x इक्वल टू c एंड c इज लेस देन 0, और तीसरा केस हमारा बनेगा एट x इक्वल टू c एंड c इक्वल टू 0। तीन केस, तो ये दोनों केस तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो हमारा सेम रहता है। c ग्रेटर देन 0 अगर ले लिया हमने तो ग्रेटर देन 0 के लिए तो फंक्शन जो है f(x) वो x के इक्वल होगा, और x के इक्वल होगा तो f ऑफ c अगर निकालेंगे तो x की जगह c लिख देंगे, और लिमिट अगर निकालते हैं x टेंड्स टू c तो फंक्शन हमारा यूज होगा f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे फंक्शन जो यूज हो रहा है वो x है, तो ये हमारा c के इक्वल आएगा। तो ये दोनों तो सेम है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू c एंड c इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे भी हमारा फंक्शन जो है वो x स्क्वायर के इक्वल रहेगा, दोनों केसेज में, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी। तो f ऑफ c अगर निकालेंगे तो c स्क्वायर, x की जगह c लिख दिया। अब लिमिट अगर निकालते हैं x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, और ये x स्क्वायर है तो x की जगह c लिखेंगे, तो ये भी c स्क्वायर, ये दोनों सेम है, c स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं f इज कंटिन्यूअस, सेकंड केस में भी कंटिन्यूअस है। अब तीसरे केस की बात आती है कि c इक्वल टू अगर 0 हो तो 0 हो तो फंक्शन हमारा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें हमें तो हमारी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का मतलब समझ लीजिए 0 से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव उसमें से कुछ कम कर रहे हैं। अब कम कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये फंक्शन यूज होगा x स्क्वायर, और x की जगह हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, तो ये होगा 0 माइनस h
इसका स्क्वायर और h की जगह 0, तो ये आ गया 0। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 बड़ी वैल्यू जो है यहाँ पे फंक्शन x यूज होगा और x यूज होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, तो इसकी वैल्यू भी 0 है। फंक्शन की वैल्यू और देख लेते हैं, f ऑफ 0, f ऑफ 0 जो है x की जगह 0 लिखेंगे, ये भी 0 है, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल है, f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है भाई, 0 से छोटी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए और 0 के ऊपर, तीनों पे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल है 14th एग्जांपल, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमने ये शो करना कि सभी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम fx से लिख सकते हैं, px लिखेंगे तो थोड़ा जो है उसको समझने में आसान है कि px, वो पॉलिनोमियल का p हमने यूज कर लिया और x। तो पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप के होते हैं, देखिए ये इस टाइप के जो फंक्शन है, x² + 2 + 3, या और भी हो सकता है x³ + x² + 2x + 9, तो ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। तो इसका जर्नल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट से शुरू कर लें, या हम इसकी n पावर से हम कर सकते हैं कि x की पावर n प्लस a1 x की 1, a2 x की n माइनस 1 प्लस a3 x की n माइनस 2 प्लस a4 x की n माइनस 3 एंड सो ऑन टू, और लास्ट में जो है कांस्टेंट टर्म को हमने लिख दिया an। तो इस तरह का जो फंक्शन है वो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसमें x जो है वो वेरिएबल है और उसकी पावर जो है n, n-1, n-2 ऐसे कम होती गई, लास्ट में जो है इसकी पावर 0 होगी। a1 a2 a3 ये सारे हमारे रियल नंबर्स हैं और ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं p ऑफ c के लिए निकालूं इसको, तो x की जगह c आ जाएगा, तो ये क्या होगा, a1 और c की पावर n प्लस a2 और c की n-1 प्लस a3 और c की n- प्लस a4 और c की n-3 एंड सो ऑन टू और प्लस an। तो इस तरह से ये हमारा, अब इसकी लिमिट अगर निकालता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c और p ऑफ x, तो लिमिट में भी वही सेम वैल्यू आ जाएगी, x की जगह हम c लिख देंगे, तो c लिख देंगे तो क्या आएगा, a1 c की n, a2 c की n-1, a3 c की n-2 एंड सो ऑन टू प्लस an। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p ऑफ c जो है वो इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू c p ऑफ x के। तो ये अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। तो हमने यही शो करना था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, पॉलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का फंक्शन होता है और वो हमारा हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अब इसको एज ए रूल भी हम एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं कि कहीं पे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिखाई देगा तो हम कह देंगे कि क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।